ये 7 फेरे 7 जन्मों का बंधन होते हैं। अगर तुम्हारी यही मर्जी है ना तो मैं इसे स्वीकार करती नहीं आऊंगी तुम्हारी खुशियों के बीच में, मगर मैं इन डिवोर्स पेपर पर तब तक साइन नहीं करूंगी जब तक अपने माथे पर लगे इस कलंक को मिटा ना दूं। अगर आज मैंने इस डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए तो दुनिया यही समझेगी कि मैं गलत थी, इसलिए हार कर मैंने तुमसे तलाक ले ली। नहीं, मैं नहीं हारूंगी। देविका, मेरे मोबाइल पे किसी का फोन था। किसका था? वो बैंक से था, कोई क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहे थे। दिन में 3-4 तो ऐसे फोन आ ही जाते हैं। दिमाग खराब कर रखा हुआ। भाई अगर आप लोग ज्यादा बिजी ना हो तो मैं अंदर आ सकता हूँ? जरूर, कवर से आइए ना। थैंक यू सो मच। भाई इतनी खूबसूरत सुबह है, मैंने सोचा कि इस खूबसूरत सुबह को और खूबसूरत बना दिया जाए आपकी संगत में, इसीलिए चला आया। सच्ची देविका जी, जब से आप आई है ना इस घर में रौनक सी आ गई, वरना इतने दिनों से ऐसा लग रहा था जैसे कोई मनुष्य सी छाई हुई है। देविका जी, आज तो मैं भी आपके हाथ की बनी कॉफी पीऊंगा। क्यों नहीं कुंवर साहब, आपके लिए कॉफी बनाना तो मेरे लिए खुशी की बात है। अरे वाह देविका जी, आपने तो दिन बना दिया। लाइए भाई, जल्दी दीजिए। ये लीजिए। सूरत ही कितनी अच्छी है कॉफी की। आहा, क्या बात। आई एम सो सॉरी कुंवर साहब, मैं इसमें शक्कर डाला तो भूल ही गई। आपने शक्कर नहीं डाली? अरे फिर ये इतनी मीठी कैसे है? ओह, अब समझा। देविका जी, आपने हाथ लगा दिया ना, इसलिए हो गई मीठी। भाई आपके आने से इस घर में एक खर्चा तो कम हो ही जाएगा, वही शक्कर का है। वैसे भी महंगाई कितनी बढ़ गई आजकल। ए साले साहब, नहीं, मुझे तो इकोनॉमी में बड़े अच्छे नंबर मिलते थे। वैसे सच कहूं, जादू है इनके हाथों में। आप नहीं पी रहे कॉफी? चलिए मैं ही पीता हूं। भाभो, गुड मॉर्निंग। आपकी चाय। अरे तुमने क्यों तकलीफ की देविका? जिस घर के लोगों ने मुझे आसरा दिया उसी घर के लोगों को मैं दुखी कर रही। लेकिन भाभो, आपने मुझे मेरी माँ दिखाई देती है, इसलिए कम से कम आप तो मुझे अपनी सेवा का मौका दीजिए। मेरी तकलीफ कुछ कम हो जाएगी। ब्रजेश की बातों का बुरा न मानना देविका। चांदनी ने बहुत आंसू दिए हैं इस घर को। उनका दर्द भुलाने में समय लगेगा। लेकिन भाभो, अगर मेरी शक्ल चांदनी से मिलती है तो इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं देविका, लेकिन तुम चांदनी से इतनी ज्यादा मिलती हो कि ये मानने में कि तुम चांदनी नहीं उसकी हमशक्ल हो समय लगेगा सबको। कोई बात नहीं भाभो, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब सबको मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। आप देखिएगा, एक दिन मैं ये साबित करके रहूंगी कि मैं इस घर की दुश्मन नहीं हूं। मैं किसी का बुरा करने नहीं आई हूं यहाँ। अरे ये तो बिल्कुल वैसी चाय है जैसे मैं पीती हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे अदरक की चाय पसंद है? वो मुझे भी अदरक वाली चाय बहुत अच्छी लगती है। फिर आज कुछ ठंड सी थी तो मैंने सोचा आपको अच्छी लगेगी।
आप चाय पीजिए, मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ। ओह, तो आपको चाय मिल गई? काफी तेज लड़की है ये। अगर ये चांदनी है तो तेज होना ही है ऐसे। लेकिन क्या? इस लड़की के हाव भाव देखकर मैं कुछ हैरान हो रही हूँ। मतलब? कल उसने गट्टे की सब्जी बनाई, ये तो चांदनी के बस की बात नहीं है। भाभो, मैंने तो कल ही कह दिया था, खाना बनाना कोई ऐसी चीज नहीं है जो सीखी ना रह सके। अब अपने आप को देविका साबित करने के लिए सीख लिया होगा उसने खाना बनाना, और भी इतने लंबे अरसे में। चलो मान लिया, लेकिन ये चाय, घर में सिर्फ मैं अदरक की चाय पीती हूँ और किसी को पसंद नहीं, ये बात चांदनी जानती थी। अब अगर ये लड़की चांदनी है तो मेरी पसंद की चाय बनाकर क्या ये खुद अपनी पोल नहीं खोल रही? अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये खुद को रोक ना पाए और इसका असली रंग सबके सामने आ जाए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपनी किस्मत पर रो रही है चमकी, और क्या कर रही है? आपने हमें बर्बाद कर दिया। क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? रात को आपने इतनी पी रखी थी कि आपको सही गलत का होश ही नहीं रहा। अब चमकी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। कैसे? लेकिन ये कैसे हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता? हमने आपको कितनी बार मना किया, मगर आपने कुछ नहीं सुना। आपने हमारे साथ बहुत जबरदस्ती की। चमकी तुम ये पैसे रखो और प्लीज ये बात घर में किसी से कहना नहीं। हाँ, हमें नहीं चाहिए आपके पैसे। हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई और आप हमें पैसे देकर कह रहे कि किसी को बताना नहीं। नहीं चाहिए आपके पैसे। माफ कर दो भाई, मुझसे गलती हो गई, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे। तुम ये पैसे रखो और यहाँ से चले जाओ, और प्लीज ये बात घर में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ? जाओ, तुम जल्दी जाओ यहाँ से। अब चमकी यहाँ से क्यों जाएगी? अब तो आप चमकी के लिए मालिक नहीं, एटीएम कार्ड हो। बाय गॉड की कसम, एनी टाइम मनी। क्या हुआ पीयूष? हाँ, भूख लगी है? हाँ पीयूष, अभी चलते, जल्दी 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 जल्दी। नाश्ता तैयार है, आप लोग आ जाइए। मैं नाहर के साथ आती हूँ। अरे चलिए चलिए, हम चलते हैं, ये बड़ी भूख लगी है। आप तो आदतें खराब करके छोड़ेंगी मेरी। चलिए। क्या हुआ भाभी साहब? तारा, नाश्ता नहीं करोगी? क्या हुआ बहू? भाभो, सर में बहुत दर्द हो रहा है, फटा जा रहा है सर मेरा। भाभी साहब तो फिर टैबलेट ले लीजिए। नहीं भाई साहब, मैं वो गोली से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कैसे होगा तारा? सर दर्द कैसे दूर होगा बेटे? हेड मसाज से शायद ठीक हो जाए। नाहर जी? तुम बहुत अच्छा हेड मसाज देते हो, मेरा सर दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है। जी भाभी सर।
क्या हुआ? आप लोग नाश्ते के लिए नहीं आए? वो जरा भाभी साहब को सिर में दुख रहा था तो। आप भी नाहर जी, सिर्फ हेड मसाज से कुछ नहीं होने वाला। मैं बाम ला कर देती हूँ, बाम के साथ मसाज कीजिए, भाभी साहब को तुरंत आराम आ जाएगा। सलोनी, ब्रेकफास्ट रेडी है। सलोनी, सलोनी, जल्दी आओ, नीरव में वेट कर रहे हैं। चली गई है ये। Thank God, पेपर साइन नहीं किया सलोनी ने। रेवा जी, आप दोनों को ब्रेकफास्ट नहीं करना है क्या? इसीलिए तो यहाँ आई थी सलोनी को बुलाने के लिए, पर अपने रूम में है ही नहीं। यहीं कहीं होगी। पेपर साइन किया उसने? थैंक गॉड। मुझे डर था कि कहीं गुस्से में वो जल्दबाजी ना कर बैठे। नील, सलोनी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो फिर किसी और रूम में होगी। चलो जाके देखते हैं। ठीक है। सलोनी, 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 कहाँ चली गई सलोनी? I'm really getting worried about her. इस शहर में वो किसी को जानती भी नहीं है और मुझे बताए बिना वो कहीं जाती भी नहीं है। I think हमें पुलिस में आके कंप्लेन करनी चाहिए। थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, हो सकता है शायद। नहीं, we must go now. चलो। हेलो। हाँ रेवा जी, मैं बोल रही हूँ। सलोनी, कहाँ हो तुम? तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं मन में कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं। मैं इतनी कमजोर नहीं रेवा जी, जो हालात और जिंदगी से मुंह छुपा कर भाग जाऊं। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मारूंगी, बल्कि जिंदा रहकर हर मुश्किल का सामना करूंगी। मगर हो कहाँ तुम? एक मिनट। थैंक गॉड सलोनी, तुमने फोन किया। तुम हो कहाँ? मैं पुलिस स्टेशन में हूँ नील। पुलिस स्टेशन? हाँ नील, मैं युग के बारे में पूछने आई थी। यहाँ इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि उन्हें कोई सुराग मिला है। जो लोग युग के भाई और भाभी बनकर आए थे, इंस्पेक्टर साहब जानते हैं कि वो लोग युग को कहाँ ले गए हैं। डॉक्टर साहब ने हुलिया बताया था ना, उसी के हिसाब से पुलिस ने स्केच बनाया था और वो लोग जान गए हैं कि उन दोनों का पुलिस रिकॉर्ड है। इससे पहले भी उन पर केस चले थे। पुलिस के लिए उन तक पहुंचना अब आसान है। मैं भी जा रही हूँ उनके साथ। अच्छा तुम एक काम करो, तुम वहीं पे रुको, मैं अभी वहां पहुंचता हूँ। नहीं नील, अगर देर हो गई तो वो लोग भाग भी सकते हैं। मैं बस अभी पुलिस के साथ निकल ही रही हूँ, तुम फिक्र मत करना। बाय। क्या हुआ नील? मैं अभी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। लेकिन क्यों? यस सर। कहाँ हो तुम? और युग कहाँ है? सर उसकी चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए। युग को हमने एक ऐसे घर में रखा है जहाँ वो बिल्कुल सुरक्षित है। तुम वहीं हो ना युग के पास? नहीं सर, मैं जरा ऐसे ही बाहर तक आया था। यू इडियट! जल्द से जल्द वहाँ चले जाओ और युग को लेकर वहाँ से शिफ्ट कर लो। पुलिस कभी भी वहाँ आ सकती है। पुलिस? ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। पुलिस के वहाँ पहुँचने से पहले वहाँ से युग को लेकर निकल जाओ और मुझे इन्फॉर्म करो। ओके? नाउ हरी अप, गो! यस सर।
मर्दाना उठाओ। गाना बंद करो। क्यों बीबी जी, आपको ये गाना पसंद नहीं है? फरमाइशी गानों का प्रोग्राम चल रहा है। जो मेरे चॉइस का गाना गाओगी तो? ये लो बीबी जी, अपना दिल बहलाने के लिए चमकी ने थोड़ा सा गुनगुना लिया तो उसमें भी प्रॉब्लम है। बाय गॉड की कसम, आपको तो चमकी की हर बात बुरी लगती है। नौकरानी हो ना, नौकरानी की तरह नहीं। गाने का इतना शौक है ना तो अपने घर जाकर गाओ। ये मेरा घर है, मेरे घर में नौटंकी नहीं चलेगी, समझी? इतनी छोटी सी बात पर भी इतनी झिकझिक। ओहो, क्यों नाराज हो रही है? पर गाना ही तो गा रही है, फिर इतना बेसुरा भी नहीं गा रही है, क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है। और आप प्लीज घरेलू मामलों में दखल मत दीजिए। ओहो, लेकिन मेरे घर की ही बात है ना। आपके घर की बात या इस छम्मक छल्लो की बात? पहले तो आप घर के मामलों से बहुत दूर भागा करते थे। देख रही हूँ इस नौटंकी की बहुत तरफदारी कर रहे हैं। बहुरानी, बोलने से पहले जरा सोच तो लिया करो। कुंजन तुम्हारा नौकर नहीं है, पति है, इस घर का मालिक है। ऐसा क्या कहा है मैंने? ऐसा कुछ नहीं कहा है जिससे आपको ये बात मुझे याद दिलानी पड़ी। शुभ्रा, माँ सास से बहस की जरूरत नहीं है। मैं कुछ बोलता नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मुंह में जबान नहीं। मुझे भी बोलना आता है, समझी? इंस्पेक्टर साहब, प्लीज जल्दी चलिए। मैडम, उस जगह से हम ज़्यादा दूर नहीं हैं, काफ़ी जल्दी पहुंच जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। आई होप पुलिस के पहुंचने से पहले वो लोग युग को वहां से लेकर निकल जाए। सर प्लीज जल्दी चलिए ना, कहीं ऐसा ना हो कि वो युग को कहीं और ले जाए और हम युग से मिल ना पाए। जल्दी चलो। ये कहाँ गया? मेरे ख्याल से सर को बता देना चाहिए। सर वो लड़का, मेरा मतलब है युग, वो घर से गायब हो गया। What? युग घर पर नहीं है? युग वहां पर नहीं, इसका मतलब क्या? सर हम बाहर गए हुए थे, हम जैसे ही घर पर आए देखा वो है ही नहीं। सारा घर छान मारा, समझ नहीं आ रही कहाँ चला गया है।